ओके सो हेलो गाइस। एक स्ट्रेटजी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बट एक लॉजिक है जिसको हम हो सकता है फ्यूचर में और रिफाइन करें और इसके ऊपर हम काम करें। कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज़ में कुछ ना कुछ एक एज लगा क्योंकि ये चीज़ काम करती हुई मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जल्दी कोशिश करूँगा कि ये जल्दी वीडियो ख़त्म हो, एक स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने की। फिर इसमें हम कुछ और रिफाइन करेंगे चीज़ें ताकि ये लाइव मार्केट में डिप्लॉय करने लायक हो जाए। ठीक है, तो कुछ लोगों को मैं चाहूँगा भी कि आप लोग इसको मॉनिटर करें और इसमें भी जैसे हम स्कैल्पिंग में ट्रेड्स को मॉनिटर कर रहे हैं उसी तरीके से इसमें भी एक शीट मेंटेन करके हम जो है अपने जो भी एंट्रीज बनती है उनको मेंटेन करें। ठीक है, उस बेसिस पे जैसे जैसे डाटा कलेक्ट होगा हमारे पास उस उस बेसिस पे हम इसमें कुछ एक चेंजेस करेंगे फर्दर ताकि हमारा जो ये सेटअप है और अच्छे से काम करे। ठीक है, तो सिंपल है। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स में क्या रहेगा? बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स और भी आप ले सकते हैं बट फिलहाल के लिए हम इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी करते हैं। ठीक है, बी एन एंड निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये दो रख रहे हैं, बाद में देखेंगे जैसे जैसे ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ट हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं? चार्ट, जो चार्ट हम यूज़ करने वाले हैं दैट वुड बी ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन का चार्ट हम यहाँ पे जो है यूज़ करने वाले हैं, नॉट स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और टाइम फ्रेम लेट इट बी इन शॉर्ट। ओके, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इसमें हम फिलहाल 5 मिनट रखेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है? ओके, 5 मिनट। ठीक है, तो टाइम फ्रेम इसमें हम क्या करने वाले हैं? 5 मिनट रखने वाले हैं और कुछ एक स्टडीज़ हम इसमें लगाने वाले हैं। वो स्टडीज़ क्या क्या है मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ कि हमें क्या स्टडीज़ चाहिए और क्या क्या इंडिकेटर्स जो है हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो स्टडीज़, ठीक है, हम क्या क्या इसमें यूज़ करने वाले हैं? सबसे पहले रहने वाला है आपका वी वेब। सेकंड आपका रहने वाला है ओपन इंटरेस्ट। सेकंड थर्ड आपका रहने वाला है आर एस आई। फोर्थ आपका रहने वाला है मूविंग एवरेज। और इसकी जो मैं सेटिंग्स है मैं आपको वो बता देता हूँ। आर एस आई हम यूज़ करने वाले हैं 60 एंड 40। ओके, ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड जोन्स। और मूविंग एवरेज हम यूज़ करने वाले हैं 20 की। एंड वी वेब, वी वेब सिंपल रहेगा। बस हम क्या करने वाले हैं? कंबाइन करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट और मूविंग एवरेज को। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं ये चीज़ें देखने के लिए दैट वुड बी ज़ीरोधा इटसेल्फ। ठीक है, हम सिर्फ ज़ीरोधा में यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ज़ीरोधा मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो ये थी रिक्वायरमेंट्स हमारे सेटअप की, किस तरीके से करना है। एंड थर्डली कि लाइक हमारे रूल्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री रूल्स भी मैं दे देता हूँ। एंट्री क्राइटेरिया, ठीक है, तो सबसे पहला जो रहने वाला है दैट वुड बी लाइक नॉट assume, लाइक मॉनिटर ओपनिंग प्राइस।
ठीक है। किसका हमारे को ओपनिंग प्राइस मॉनिटर करना है? स्पॉट का। ठीक है, कोई भी इंडेक्स रह सकता है। सेकेंडली, ओपन, एट द मनी, कॉल एंड पुट। ठीक है, चार्ट। ठीक है, हमारे को कॉल और पुट ऑप्शन का चार्ट लगाना है। थर्ड थिंग, प्राइस मस्ट बी, ओके, प्राइस जो है आपका, लाइक एंट्री में बताता हूँ कि एंट्री किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, वेट, एंट्री के लिए मैं यहाँ पे चीज़ें डाल देता हूँ। वी वेब, ओपन इंटरेस्ट, RSI एंड मूविंग एवरेज। ठीक है, प्राइस जो है वो बिलो रहना चाहिए हमारे वी वेब के। ओपन इंटरेस्ट शुड बी ग्रेटर देन 20 मूविंग एवरेज, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देखना है। RSI शुड बी बिलो, ओके, RSI शुड बी लेस देन 40, 40 से नीचे RSI रहना चाहिए। ठीक है, एंड मूविंग एवरेज शुड बी लेस देन OI। So this is our signal to short। ठीक है, entry signal to sell an option। ओके, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। तो चलो चार्ट में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज़ बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बैंक निफ्टी का ओपनिंग प्राइस मार्क करना है। ठीक है, आज का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक दिस इज़ द ओपनिंग प्राइस, है ना। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद गिरा वो अलग बात है, लेकिन ओपनिंग प्राइस ही है। तो मेरे को क्या करना है, ओपनिंग प्राइस का जो नियरेस्ट स्ट्राइक रहेगा हम उसका कॉल एंड पुट खोलने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, इट इज़ 51,000, लेट्स टेक 51,900। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट एट द मनी जो रहेगा हमारा वो 51,900 बता रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 51,900 का मैं यहाँ पे कॉल ऐड कर दूंगा और पुट ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इनका ना चार्ट खोलते हैं, बड़ा करता हूँ मैं इनको। ठीक है, ये था कॉल, और अब खोलते हैं पुट भी। पुट को भी मैं जो बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ही रखता हूँ। ठीक है, अब मेरे को, वैसे मेरे को यहाँ पे स्पॉट का काम नहीं है, मेरे पास कॉल भी आ गया, पुट भी आ गया, मैं सारा दिन ना इसी पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप लगाते हैं कि लाइक क्या सेटअप लगाना था। ठीक है, तो ये कॉल का चार्ट, तो इसमें जो मैंने आपको कहा इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज ऐड कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डन कर देता हूँ, मूविंग एवरेज लग गई। वी वैप ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, वी वैप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है पहले से। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं ओपन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ओपन इंटरेस्ट आ गया। और एक और स्टडी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, विच इज़ RSI। लेकिन RSI में हम क्या करने वाले हैं, RSI में ना मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ पे ये 80 दिखा रहा है ओवरबॉट, इसको मैं करने वाला हूँ 60, और ये जो 20 है इसको मैं करने वाला हूँ 40। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चेंज मुझे और करना है, क्या करना है कि ओपन इंटरेस्ट में मेरे को 20 मूविंग एवरेज चाहिए। तो इसको लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने चार्ट पे यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी सेटिंग मेरे पास यहाँ पे खुल के आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे पैनल ऑप्शन पे जा रहा हूँ। पैनल ऑप्शन पे यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पैनल 2 पे जा रहा हूँ। अब क्या होगा, जो मेरी मूविंग एवरेज जो आपको दिख रही है ना, वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी, जो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फील्ड में जा रहा हूँ। फील्ड फील्ड में क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे ओ आई पे क्लिक करना है, तो मेरी जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है वो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पे लग जाएगी। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अब हमारा जो है सेटअप लग चुका है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एंट्री क्राइटेरिया हमारा क्या रहता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट कैंडल का वेट करना है। ठीक है। मैं यहाँ पुट पे भी, पुट के चार्ट में भी यहाँ मैं फटाफट अपना सेटअप लगा देता हूँ। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं मूविंग एवरेज 20 की, इसको डन कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ आर एस आई। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेटिंग चेंज करते हैं अगेन। आर एस आई को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ओवर बॉट में मुझे चाहिए 60 और ओवर सोल्ड में मुझे चाहिए 40। इसको करेंगे हम डन। ठीक है। और अगेन जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का मैं यहाँ पे पैनल चेंज करने वाला हूँ, पैनल 2। और यहाँ पे फील्ड में जाके मैं इसको करने वाला हूँ ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी मेरा सेटअप जो है डन हो चुका है। वी वैप लगा है, ओपन इंटरेस्ट लगा है, मूविंग एवरेज लगी है एंड आर एस आई लगा है। अब यहाँ पे शॉर्ट करने का तरीका क्या है, एज आई सेड हमें फर्स्ट कैंडल का वेट करना है और हमें देखना है क्या क्या चीज़ देखनी है। आर एस आई मुझे बिलो 40 चाहिए। ठीक है। प्लस जो ओपन इंटरेस्ट है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए। और जो स्पॉट, ये जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन का जो प्राइस है वो वी वेब के नीचे रहना चाहिए एंट्री करने के लिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी। फर्स्ट कैंडल ऑब्वियसली यहाँ पे ये ओवरबॉट दिखा रहा है, हमें ओवर सोल्ड चाहिए, तो यहाँ पे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी। हम यहाँ पे कॉल के ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। कैसे, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, राइट। ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई हमारी एंट्री नहीं बनी। कैसे नहीं बनी मैं बताता हूँ। फर्स्ट कैंडल वी वेब के नीचे है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेट। सेकंड, अगर आप यहाँ देखोगे जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है, क्या वो इसके ऊपर था एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नहीं था। ठीक है। ये आपस में इक्वली थे, लेकिन हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं था, तो यहाँ पे एंट्री अवॉइड की जाएगी। थर्ड थिंग, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि आर एस आई बिलो 40 चाहिए। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया और थर्ड क्राइटेरिया मैट कर रहे थे, लेकिन जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया था वो मीट नहीं कर रहा था। सो लेट्स सी आगे कहाँ पे हमारा ये क्राइटेरिया मीट हुआ। ओके, यहाँ पे देखो अगेन ये 40 के नीचे चले गया फर्स्ट क्राइटेरिया। ओपन इंटरेस्ट इज अबव 20 मूविंग एवरेज एंड प्राइस इज अगेन बिलो वी वेब। तो अराउंड इस कैंडल पे, ओके, अराउंड इस कैंडल पे अगर आप यहाँ देखोगे हमारा क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर है मूविंग एवरेज के, आर एस आई बिलो है 40 के, और जो प्राइस वी वेब के ऑटोमेटिकली नीचे है। तो अराउंड इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। इस कैंडल पे हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। एस एल एम में क्या रखना है और किस तरीके से हमें ट्रेल करना है, किस तरीके से एंट्रीज लेनी है, इन सब चीज़ों पे हम फ्यूचर में कुछ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं। बट फिलहाल के लिए व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज़ कि जो जिस कैंडल पे हमारे को एंट्री मिल रही है उसी कैंडल का है हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर नाउ। ठीक है। फॉर नाउ अभी के लिए हम सिर्फ ये करने वाले हैं। बाद में जैसे जैसे हम इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे ना, मॉनिटर जैसे जैसे करेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे ताकि ये और अच्छे से काम करे। सो फॉर दिस अगर आप यहाँ देखोगे हमारी अराउंड कितने पे एंट्री हुई, 312 पे एंट्री हुई एंड प्राइस केप्ट ऑन फॉलिंग अराउंड। लो कितने का लगाया है इसने, 194 का इसने यहाँ पे लो लगाया है। ठीक है। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 312 पे अगर हमारी एंट्री हुई और 196 पे हमारा एग्जिट हुआ, सो दैट्स अराउंड 116 पॉइंट्स। तो 116 पॉइंट्स हमारे को ट्रेड में आए हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी यहाँ पे ना ही हम कोई ट्रेलिंग
कर रहे हैं, ना ही कोई टारगेट्स है। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से करना है, बट फॉर नाउ एस एल ये रहा और हमारा टारगेट ये रहा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स का हमारा एस एल आ रहा है, वी कैन डू इज जस्ट कीप 1/2 रिस्क टू रिवॉर्ड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट कीप दिस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और क्राइटेरिया ऐड कर देता हूँ, आर आर हम किस में क्या रखने वाले हैं, 1/2। ठीक है, जैसे ही 1/2 आता है वी जस्ट एग्जिट। तो अगर आज का अगर आप यहाँ देखोगे सो हमारे को कितनी बार एंट्रीज मिली, सो लेट्स सी, ये हमारी पहली एंट्री हुई है ना। उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 40 के नीचे आ गया, ओ आई हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, प्राइस भी वी वेब के नीचे है। तो अराउंड इस कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, एग्जैक्ट इस कैंडल। तो ये और ये हाई। ठीक है, तो 261 एंड एंट्री कितने पे हो रही है, 229 पे। अराउंड 32 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर हम देखें कि इसने लो कितने कितने का लगाया, लो लगाया है इसने अराउंड 176। ठीक है, 229 माइनस 176 इज अराउंड 53 पॉइंट्स। अगेन इसमें भी अराउंड 1/2 का हमारे को आर मिल रहा है। ठीक है, नॉट 1/2 एग्जैक्टली, बट 1.7 या 1.8 समथिंग समथिंग का हमारे को इसमें भी आर मिला है। दिस सेटअप कैन बी यूज फॉर लाइक छोटे मोटे स्कैल्पिंग अगर आपको करनी होगी, लाइक अगर आप बिजी डे है आपका, कुछ आपको लाइक आप पूरा दिन नहीं दे सकते हो चार्ट पे, और आपको चाहिए कि कुछ एक ट्रेड्स में ले लूँ, छोटे मोटे ट्रेड्स अगर मैं ले लूँ और स्कैल्पिंग टाइप ऑफ चीज़ हो जाए, तो इस चीज़ पे भी आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं यार पुट के चार्ट में कुछ सिस्टम बना है कि नहीं बना है। सो सबसे पहले यहाँ देखो आर एस आई नीचे आ रहा है। ठीक है, अराउंड इस वाली कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर एस आई क्या दिखा रहा है, 40 के नीचे। ओके, कलर्ड जोन यहाँ पे दिखा रहा है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज मिट। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट हमारा इक्वल है, हमें ऊपर चाहिए, नहीं है, प्राइस वी वेब के नीचे है, तो ये वाला क्राइटेरिया मिट नहीं हुआ। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल, एट वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमारा ऊपर है, अगेन दिस इज बिलो 40, और प्राइस इसके वी वेब के नीचे है। तो अराउंड एट दिस कैंडल वी कैन टेक एन एंट्री अगेन। ठीक है, यहाँ पे हाई कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहने वाला है, 1/2 हमारा जो है टारगेट रहने वाला है, अराउंड 410 रुपये, और 440 हमारा जो है स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट्स, यानी कि 60 पॉइंट्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो इसने लो कितने का बनाया है, अराउंड 344, अगेन ऑलमोस्ट 1/2, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस सिस्टम पे हम काम करेंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे हमारी एंट्रीज बनेगी वी विल जस्ट गो एंड मॉनिटर दोज एंट्रीज, उनको बस आप एंटर करते रहना। जैसे जैसे डाटा कलेक्ट होगा उस तरीके से हम यहाँ पे कुछ और डिसीजंस लेने वाले हैं कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, सो एक बार निफ्टी पे भी नज़र डाल ही लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट पहले खोलते हैं। ठीक है, निफ्टी का हमारे को क्या चाहिए, निफ्टी का हमारे को ओपनिंग प्राइस चाहिए, लाइक 9:08 पे हमारा जो है ओपन ये प्री मार्केट सेशन ख़त्म होता है, उसमें हमारे को ओपनिंग प्राइस मिल जाता है, राइट। सो 24,200। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 24,200 की कॉल लगा लूँगा और 24,200 की पुट लगा लूँगा। और होगा क्या है, सारा दिन मैं सिर्फ इन्हीं दो स्ट्राइक्स में ही आज काम करने वाला हूँ। ठीक है, इस सिस्टम में हम बस दो स्ट्राइक्स निकालेंगे, एट द मनी जो 9:15 पे जो भी एट द मनी रहेगा, कॉल और पुट का चार्ट। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, फिर हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारे सिग्नल का वेट करना है कि कब हमें सिग्नल मिलेगा। लाइट अगर यहाँ देखो, वेरी ओपनिंग आर एस आई 40 के नीचे है। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेट, सेकंड क्राइटेरिया इज ऑल्सो मेट, ओपन इंटरेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज ऑल्सो मेट। ठीक है, वी के नीचे है, तो अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी एंट्री रहती है। बट यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप लॉस वॉज हिट। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया।
सो लेट्स सी नेक्स्ट ट्रेड अगर कहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेट बिलो 40, फर्स्ट क्राइटेरिया आई मीन सॉरी, RSI नीचे है 40 के, फर्स्ट क्राइटेरिया, दिस इज अबव मूविंग एवरेज, सेकंड क्राइटेरिया, एंड थर्ड क्राइटेरिया इज व्हाट, बिलो VWAP। सो अराउंड इस कैंडल पे हमारी अगेन यहाँ पे एंट्री रह जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी, एंड स्टॉप लॉस इज अराउंड, इट्स वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एक्चुअली, वन वन 6 पॉइंट्स का यहाँ पे। तो 12 पॉइंट इजीली आ चुके हैं, लो भी इसने अराउंड 109 का लगाया है। तो अगेन देखो, इस चीज़ पे भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा, लाइक 1/2 रखें या ट्रेलिंग ही करें, क्या करें। ये चीज़ जैसे जैसे हम अगेन डाटा जैसे जैसे कलेक्टर होगा ना हमारे पास, तो उसी से हम डिसीजंस ले पाएंगे कि क्या सही चीज़ बैठ रही है, RR बेसिस पे सही बैठ रहा है या ट्रेलिंग बेसिस पे सही बैठ रहा है। ठीक है, महीना 2 महीना 3 महीना जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा मार्केट में इस सेटअप के ऊपर, वैसे वैसे हमारे को जो है चीज़ें पता लगने लगेगी, और उस तरीके से हम यहाँ पे सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, इसमें टारगेट आ गया, अभी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बैंक निफ्टी में भी हमने देखा नो स्टॉप लॉस, निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ देखते हैं, अगेन यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया RSI के नीचे है, ओके। अगर यहाँ देखो, ये हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज ओपन इंटरेस्ट के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो आई होप यार आपको ये सिस्टम थोड़ा समझ आया होगा। क्या मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्या है एंट्री क्राइटेरिया, VWAP प्राइस VWAP के नीचे रहना चाहिए, जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर होना चाहिए 20 मूविंग एवरेज से, और जो RSI है वो 40 के बिलो होना चाहिए, और जो मूविंग एवरेज है वो ओपन इंटरेस्ट के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, उस उस कैंडल पे जो भी ये क्राइटेरिया मैट होगा हम एंट्री ले लेंगे, और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हम उस कैंडल का हाई रख देंगे, और RR फिलहाल के लिए 1/2। लेकिन इस पे क्या चीज़ें कर सकते हैं, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का अभी वी कांट, वी डोंट हैव एन आइडिया, वी नीड डेटा। ठीक है, वी नीड डेटा टू टेक डिसीजंस ट्रेलिंग के लिए, क्योंकि आई नो कि अगर ट्रेलिंग हम मेथड अप्लाई करेंगे, इसमें होगा क्या, स्टॉप लॉस हमारे फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारा अगेन जो हमारा टारगेट्स रहेंगे, टारगेट्स फिक्स नहीं है। तो जाने को अगर हो सकता है 20 रुपये जाए, लेकिन अगर आने को है तो हो सकता है 30 रुपये आए, 40 आए, 60 आए, 70 आए, नो वन नोज। तो इन दोनों चीज़ों में हम बैक टेस्ट करके देखेंगे कि क्या चीज़ सही बैठ रही है, क्या चीज़ सही नहीं बैठ रही है। तो एक ये सिस्टम था जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मैं चाहता हूँ आप इस सिस्टम के लिए एक शीट बनाएं स्पेशल। ठीक है, डेली हर इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड सेलेक्ट, सेंसेक्स, हर चीज़ खोलें। ठीक है, उन सब की एंट्रीज आप रिकॉर्ड करें, कॉल एंड पुट में जब जब भी एंट्रीज बनी है, कितने पॉइंट्स आए हैं, जो जो भी चीज़ें रही है वो आप रिकॉर्ड करें, और डाटा इसका मेंटेन करते हुए चले। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ एक्सपायरी पे नहीं करनी है। ओके, मैं एक नोट दे देता हूँ। ठीक है, नोट, डोंट ट्रेड दिस सिस्टम ऑन एक्सपायरी डेज, वाई, बिकॉज स्पाइक्स बहुत खतरनाक आते हैं। तो हो सकता है एक झटके में अगर आपने 20-30 रुपये कमाए भी होंगे, 20-30 पॉइंट्स आप प्रॉफिट में जा रहे हो इसमें, लेकिन अचानक से अगर एक गामा स्पाइक आया तो आपका ऑप्शन डबल, 2x 3x हो सकता है। और उसमें भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो, यानी मतलब सिंपली बताऊँ तो बहुत रिस्की है एक्सपायरी में खासकर। तो एक्सपायरी से ज़्यादा दूर रहो। ठीक है, नॉन एक्सपायरी डेज में करो, सिंपल है। तो बस इसको मेंटेन करना। ठीक है, और देखते हैं यार, महीना 2 महीना इसको एक बार करते हैं, इसकी शीट मेंटेन करते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि ये सिस्टम कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। सो लेट्स वर्क ऑन दिस सिस्टम ऑल्सो। अगेन दिस इज़ ओनली फॉर सेलिंग साइड सिस्टम, बाइंग के लिए ये नहीं है, सिर्फ सेल हम इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक बार देखो, और टेस्टिंग शुरू करते हैं इसकी। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड।